हाय सैपियंस। शोबा वकालत ये वो लफ्ज़ है जिससे जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं अपने आप को वकील कहलवाना। लेकिन इसके बरक्स एक उल्ट हकीकत है कि कुछ लोग इस लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लफ्ज़ है क्या और इसका मकसद क्या है इस शोबे का। लेकिन जो अक्सरियत लोगों की जो इस शोबे के बारे में नहीं जानती, जो चीज़ जो नहीं जानते लोग, वो ये है कि ये शोबा आखिर आया कहाँ से, इसकी तारीख़ क्या है, पूरी इंसानी तारीख़ में वो कौन सा पहला शख्स था जिसने इसकी बुनियाद रखी, और ये आए कहाँ से सारे वकील। तो चलें आए आज मेरे साथ शोबा वकालत की 3000 साल पुरानी तारीख़ जानते हैं। तो वकालत की तारीख़ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये वकील क्या चीज़ है, यानी कि किस शख्स को हम वकील बोलेंगे। तो अगर हम उसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि वकील एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जिसके पास वकालत की डिग्री हो, यानी कि जिसको ज़्यादातर मुल्कों में LLB के नाम से जाना जाता है। और हाल ही सिर्फ वकालत की डिग्री नहीं बल्कि साथ में लाइसेंस भी होना चाहिए उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए वकालत की डिग्री लेने से हर कोई वकील नहीं बन जाता। आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। और ज़्यादातर मुल्कों में ये लाइसेंस जो सा होता है ये उस मुल्क की जो बार एसोसिएशंस होती हैं वकीलों की, वो ये इशू करती हैं। जबकि कुछ मुल्कों में, जैसे जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन मुल्कों में जो जिस सूबे में किसी शख्स ने प्रैक्टिस करनी हो, उस सूबे की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार, वो ये लाइसेंस जारी करती है। हर मुल्क का अपना अपना तरीका है, लेकिन अक्सरियत मुल्कों में बार एसोसिएशंस ही जारी करती हैं लाइसेंस। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ़ैक्ट बताता हूँ कि ये डिग्री हम लोग वकालत की जो इस्तेमाल करते हैं, LLB जिसका नाम है, ये असल में लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ हैं जिसका मतलब है लिगुइम बैकुलरस, यानी कि बैचलर्स ऑफ लॉ। तो ये जो इस वकालत की डिग्री में जो डबल L लिखा जाता है, ये LL, ये असल में डबल L नहीं है, ये एक ही L है, सिंगल L है। लेकिन लैटिन ज़ुबान में एक रवाज है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना हो या उसका रोब बढ़ाना हो या उसकी एब्रीवेशन बनानी हो, तो उसको जो सा डबल कर उसके लफ्ज़ होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट उसको डबल करके लिख दिया जाता है। इस वजह से ये लफ्ज़ LLB है, हालांकि हकीकत में ये लफ्ज़ सिंगल ही है, LB। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था वकालत की डिग्री के बारे में। तो अगर हम लोग ये वकालत की जो मॉडर्न डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि डिग्री होनी चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए, तो अगर इस मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग तारीख़ देखने की कोशिश करें वकालत की, तो हमें पता लगता है कि वकालत सिर्फ 100 साल पुरानी है। जबकि मैं तो अभी इस वीडियो के शुरू में आपको बोल रहा हूँ कि वकालत 3000 साल पुरानी है, जबकि कुछ तारीखदान तो देखते हैं कि इससे भी ज़्यादा पुरानी है वकालत। तो फिर ये माजरा क्या है? वेल, जो मॉडर्न वकालत है उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी तारीख करीबन 100 साल ही पुरानी है। लेकिन शोबा वकालत जो खुद में एक शोबा है और जो कानून का शोबा है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 3000 साल, 4000 साल भी कहीं लिखते हैं पुराना है। तो फिर सवाल ये है कि ये कहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई, कौन सा वो शख्स था जिसने बुनियाद रखी। तो मेरे वकील भाइयों, हम वकालत की जो वकीलों की कहानी है वो शुरू होती है आज से तकरीबन 3000 साल पहले यूनान की सल्तनत में। यूनान के वो लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उसकी शुरुआत किस तरह हुई, उसकी कहानी पीछे ये है कि जो यूनान उस ज़माने में था, उधर की अदालतों में एक कानून था कि हर शख्स जिसका भी कोई मुकदमा चल रहा हो अदालत में, वो शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होगा और वो ही अकेला हाजिर होगा और कोई हाजिर नहीं होगा उसकी जगह पे। लेकिन क्योंकि कुछ मजबूरी होती थी कई दफ़ा, जिसकी वजह से कोई शख्स कभी कोई तबीयत ख़राब हो गई या कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया जिस वजह से वो अदालत नहीं था जा पाता, तो उधर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक रवाज, एक रस्म बन गई कि लोग अपनी जगह पे अपने किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार को अदालत में भेज देते थे। इस तरह से एक राफसी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बदले में कोई फ़ीस या मुआवजा नहीं था लिया जाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अपने लोग थे। तो इस तरह से एक राफसी रस्म के तौर पर शुरुआत हुई यूनान से इस शोबे की, और ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते यूनान से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। और रोम तक जब पहुँची, जब ये रोम की सल्तनत तक पहुंची, तो फिर यहाँ पे काम इसका आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो आज से तकरीबन 2500 साल पीछे जो उस ज़माने के रोम के बादशाह थे जिनका नाम क्लॉडियस था, क्लॉडियस वो बादशाह थे जिन्होंने पहली दफ़ा पूरी इंसानी तारीख में, ये वो शख्स थे जिन्होंने इस रस्म को बाकायदा एक शोबे की हैसियत दी कानूनी तौर पर।
और ना सिर्फ इन्होंने एक शोबे की हैसियत दी बल्कि साथ ही इसके अंदर जो काम करने वाले थे जिनको वकील बोलना शुरू किया गया, इन वकीलों की फ़िक्स मुआवजा यानी कि फ़ीस भी मुकर्रर कर दी, जो उस ज़माने की तकरीबन रोमन जो उनकी सिक्का था उसके तकरीबन 10,000 अशरफियाँ बनती थी, यानी कि सिक्के। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 अशरफियाँ बहुत ज़्यादा रकम है, लेकिन नहीं, ये कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, ये तांबे के सिक्के थे। और अगर हम लोग जो उस ज़माने की लिखी हुई कुछ नज़में वगैरह हैं जो वकालत और कानून के ऊपर लिखी गई हुई हैं, अगर हम लोग उनको पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उस ज़माने में भी वकीलों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश करनी पड़ती थी फ़ीस के मामले में। ये बहुत कम रकम थी, ना होने के बराबर थी। इस वजह से लोग इस शोबे की तरफ इतना नहीं थे आते। तो ये एक हकीकत थी जो उस ज़माने में भी लोग फेस करते थे वकील होने के नाते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये शोबा वकालत जो सा जब ये इसकी एक बाकायदा कानूनी हैसियत बन गई, एक पूरा एक शोबा बन गया, तो इसके अंदर फिर इसके ऊपर मेहनत होना शुरू हुई और रिसर्च होना शुरू हुई और बाकायदा लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कानून बने, लोगों की प्रैक्टिस करवाई गई, उनको तालीम दी गई कानून के मामले में, और इस तरह से ये पूरा एक शोबा बन गया और ये पूरा फैलता फैलता पूरे यूरोप में फैल गया और फिर ये बरतानिया पहुंचा। और ज़ाहिर सी बात है फिर जब बरतानिया पहुंचा तो इसके ऊपर मज़ीद आगे रिसर्च हुई और एक मज़ीद शोबा फैलता गया। और फिर जब तारीख साहब के सामने आके जब जहाँ जहाँ बरतानिया गया पूरी दुनिया में, वो अपने साथ ये निज़ाम और ये तरीक़ा और ये शोबा लेकर गया हर जगह। और जब हमारे बरे सगीर हिंद में आया था, जब अंग्रेज़ों के यहाँ पर कब्ज़ा किया आके मुग़लों से और ये इन सब लोगों से ये सल्तनत छीनी इन्होंने, तो ये अपने साथ ये शोबे भी लेके आए, साथ कानून का भी शोबा और तमाम लॉज और ये सारा कुछ अपने साथ लेकर आए थे ये तब। और यहाँ पे आके इन्होंने मुख्तलिफ अदारे बनाए जिनकी मकसद था कि लोगों को यहाँ पे कानून की तालीम दी जाए, जिनमें से एक मशहूर शोबा एक अदारा था जिसका नाम उस ज़माने में लॉ कॉलेज रखा गया था, दी लॉ कॉलेज। और बाद में इसके चंद साल बाद ही इस शोबे को एक और अदारे के साथ शामिल कर दिया गया था उसके अंदर, जिस अदारे का नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में ये लॉ कॉलेज शामिल हो गया था और इस तरह से यहाँ पे आगे वकालत की पढ़ाई और ये सारा कुछ शुरू हुआ। ये वकालत की कुछ तारीख थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडर्न वकालत जो सी है फैलना शुरू हुई, लाइसेंसेस जारी शुरू हुए, नए नए कवानीन बने और कुछ फिर ये फैलते फैलते इतना अहम हो गया कि आज की मॉडर्न तारीख में अगर हम लोग आज की मॉडर्न तारीख में अगर इस शोबे को बीच में से निकाल दें तो पूरी की पूरी सल्तनतें एक दफ़ा डगमगा जाएंगी, उनकी बुनियादें हिल जाएंगी। इतना अहम ये शोबा हो चुका हुआ है अब तो, इसके बगैर मॉडर्न सल्तनत चलाना ही नामुमकिन है। मॉडर्न रियासत की बुनियाद ही इस शोबे के ऊपर खड़ी हुई है, जमहूरियत ये सब कुछ इस शोबे के ऊपर ही खड़ा हुआ है। अगर आज ये निकल जाए या इसको दबाने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा हर किस्म की सल्तनत को, चाहे वो जितनी मर्जी मजबूत हो। इतनी अहमियत इख्तियार कर गया भाई शोबा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक छोटी सी तारीख थी शोबे की कि आया कहाँ से, किसने इसकी बुनियाद रखी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो ये रहा सब्सक्राइब बटन। और ये कुछ पुरानी लॉ की वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।